उदासीन संत आश्रम योग दर्शनम वेद मंदिर संत रामजी नगर कुर्रा मैनपुरी यूपी के महंत श्री स्वामी रामदेव जी महाराज मृत्यु भोज बंद कराने वाले शांति यज्ञ के प्रेरिता से हमारे सभी आचार गणों से ये वार्ता हुई कि आज धर्म और ईश्वर पर कि लोग जो हैं भ्रमित हैं, उस पर हमारे गुरुजी हम लोगों को ये बताएं, क्योंकि हम लोग समाज में चिंतित हैं। धर्म और ईश्वर के बारे विषय में गुरुजी हमारे अवगत कराएं। गुरुजी। ओम श्री परमात्मने नमः। राकेश कुमार जी आवाज एवं सभी आचार्य बंधुओं, प्रति गुरुवार को आप लोग योग दर्शनम वेद मंदिर कुर्रा मैनपुरी यूपी पर एकत्रित होते हैं और धर्म कार्यों में संलग्न भी हैं। विशेष रूप से पंडित रामशरण जी, राधेश्याम जी, वीरेंद्र जी, रामनाथ जी, राकेश जी, सभी आचार्य बंधु सामाजिक कार्यों में लगे हुए, मृत्यु भोज बंद कराने में लगे हुए हैं। ये सामाजिक कुरीति है, एक बड़ा कोड है। उसकी जगह पर विकल्प दिया है शांति का। इसे सही लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज आपने एक बड़ा मार्मिक प्रश्न रख दिया है। ईश्वर के नाम पर लोग बहुत संदिग्ध हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर के विषय में कुछ लोग बताते हैं चौथे आसमान में है, कोई सातवें आसमान में, कोई क्षीर सागर में, कोई गोलोकवासी बताता है, कोई मठ मंदिरों में बताता है, कोई मक्का मदीना। तो ये जो संप्रदाय हैं, ये धर्म के नाम पर अपने अपने इष्टों को गढ़ रहे हैं और ईश्वर को अलग अलग मान रहे हैं। सही पूछा जाए तो ईश्वर को मानने वाले या ईश्वर के नाम पर चर्चा करने वाले, मैं तो कहूँगा करोड़ों लोगों में ऐसे कम ही लोग हैं जो सैकड़ों की संख्या में रह जाएंगे कि ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानते हों। वैसे तो पूरे विश्व में ईश्वर को मानने वाले बहुत कम लोग हैं और उनसे भी कम है जानने वाले, और उससे भी कम है ईश्वर की आज्ञा पालन करने वाले। ईश्वर के नाम पर ये मठ मंदिर आदि जो बनाए जा रहे हैं, इनका मैं कोई निषेध नहीं करता हूँ। मैंने भी राधा कृष्ण की जगह पर रुक्मिणी कृष्ण का मंदिर इसलिए बनवाया, इसलिए बनवाया कि राधा के नाम पर जय राधे राधे लोग भूलते हैं। इनका नाम कहीं किसी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण में नहीं है राधा का नाम। अरे भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी तो रुक्मिणी है, उनका ये मंदिर बनवाया। इसलिए बनवाया है कि लोग ये माने कि भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी धर्म पत्नी रुक्मिणी जी हैं, इनसे ही यादव वंश चला है। लेकिन ईश्वर के विषय में जो आप वार्ता कर रहे हैं, तो उन ऋषियों को पढ़िए। हम आचार्य पतंजलि को पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं, सा एष पूर्वेशामपि गुरु कालीनान भक्षिदात। शरीरधारी गुरुओं का भी गुरु तो ईश्वर है।
उस ईश्वर को इन शरीरधारी गुरुओं ने जाना है, तब वो गुरु बनने के अधिकारी बने। तो ईश्वर का स्वरूप जो है क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, जो क्लेशों से परे है। अविद्या, स्मृता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है, इनसे सबसे परे ईश्वर है। कर्म फल को विपाक, कर्म का जो फल होता है विपाक कहते हैं। तो विपाक उस कर्म फल से भी परे परमात्मा है, अलग है। वही पुरुष विशेष ईश्वर है जो दुखों से, कर्म के फलों से परे है, दिन रात परोपकार परमार्थ के लिए अदृश्य रूप में कार्य कर रहा है। अरे ये हवा जो चल रही उसी की कृपा से चल रही। बादल हैं, आकाश, रोखम ब्रह्म, आकाश की तरह वो सर्वव्यापी है ईश्वर। उस ईश्वर को हम जाने जो सच्चिदानंद है, सर्वव्यापी है, निराकार है, दयालु है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, निर्भय है, निर्वैर है, जो आकार मूर्ति है। उसका कोई रूप रेख थोड़ी। नानक देव ने भी कहा, रूप न रेख न रंग कछु, त्रय गुण से प्रभु भिन्न, तिसे बुझाइए नानका सोहु वैसु प्रसन्न। जिसका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई रंग है, तीनों गुणों से परे वही ईश्वर है। उस ईश्वर को हम जाने। अब आप कहेंगे जिसका कोई रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं, कोई आकार नहीं, वो निराकार है, तो उसे हम जाने कैसे, उपासना उसकी कैसे करें? तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उस ईश्वर की कृति को देखिए। ये संसार की रचना जो ईश्वर ने की है, इसे आप देखिए। हर पेड़ पौधे की पत्ती अलग है, कटिंग अलग है, फूल के रंग अलग हैं, फलों के स्वाद अलग हैं। ये सब वेदों में नियत है। इसे हम वेदों को पढ़ करके ऋषियों की शरण में बैठ करके जाने। हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख प्यास का कोई रूप रेख है, कोई रंग है? अरे अनुभव होता है। इसी तरह अनुभव गम्य भजे जेहि संता। उस ईश्वर के लिए हम ध्यान में बैठे, निरंतर बैठे, स्वाध्याय करें। और जब हम निरंतर उसका ध्यान, चिंतन, मनन करेंगे तो एक दिन उसका रूप हमें अनुभव हो जाएगा। ईश्वर ये है, आत्मा ये है, प्रकृति ये है, सभी दिख जाएंगे एकाग्र अवस्था में जब पहुंचेंगे। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां होती हैं। इनमें हम क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त में तो योग कर ही नहीं सकते, ईश्वर को जान ही नहीं सकते। इसके लिए सत दीर्घकालीन निरंतर सत्कारा से श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता के साथ निरंतर स्वाध्याय करें, तब करें और साधना करें। तब एक दिन हमारी जो चित्त वृत्ति है वो एकाग्र होगी। एकाग्र होकर के हम ईश्वर की प्रकृति को भिन्न भिन्न जान लेंगे। और विशेष इसको जानने के लिए हम निरुद्धावस्था में पहुँचे, तब तो ईश्वर को जान पाए। आज लोग चर्चा करते अपने अपने, ये मेहनत कोई करना चाहता, उससे ध्यान कोई देना नहीं चाहता, इसलिए सब भ्रमित हैं। इसके लिए योग दर्शनम वेद मंदिर पर चर्चा होती है। आए हम लोग दर्शन पढ़ें, वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, ऋषियों को सुने, तब सच्चे ईश्वर को जान पाएंगे और तभी हमारा कल्याण।